Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो की, जिसमें 4 रेशो इंक्लूड होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यानी कि ITR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसके अलावा फिफ्थ जो है वो होता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो ITR से हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पता चलता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें नेट परचेजेज ऐड होंगी, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगी। या फिर अगर ये सब क्वेश्चन में गिवन नहीं हुए हैं तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसमें से अगर हम ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दें तो भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम ग्रोस लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री की बात करें जो कि इसके बाय में आता है, तो उसको निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 आ जाएगा। अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हमें फाइंड करना है तो डेज इन ईयर जो होंगे, और डेज होते हैं 1 ईयर में 365, तो बाय में आ जाएगा ITR। तो जो यहाँ पर टाइम्स में ITR आएगा इसे कैलकुलेट करने से वो आ जाएगा इसके बाय में, तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। सो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ITR फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में ग्रोस प्रॉफिट रेशो 25%, क्रेडिट सेल 2,70,000, कैश सेल 1,50,000, रिटर्न इनवर्ड 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000। तो यहाँ पर अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में आएगा सबसे पहले तो ITR का फॉर्मूला, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो 2,70,000 प्लस 1,50,000 और माइनस हो जाएंगे 20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल, तो यहाँ पर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों ऐड होंगी और सेल रिटर्न लेस हो जाएगा, तो ये आ रहा है 4 लाख। वहीं अगर कॉस्ट की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है उसमें से हम ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देंगे। ग्रोस प्रॉफिट है 25%, सो 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा लेस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 4 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 3 लाख। वहीं अगर एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 55,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000 बाय 2, तो आ जाएगा 50,000 की एवरेज इन्वेंट्री। सो ITR आ जाएगा 3 लाख बाय 50,000, 6 टाइम आ जाएगा ITR। तो ये बात हो गई इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। इसका इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड ग्रोस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने अभी किया इसमें हमें ITR फाइंड करना था, लेकिन अब जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है ग्रोस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो इसके सोल्यूशन की बात करें तो ITR का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। ITR हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम है तो उसे पुट कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 80,000, पुट हो जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 80,000 इंटू 6, 4,80,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है 4,80,000। सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, सो सेलिंग प्राइस 25% अबव, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 इंटू 125 बाई 100, क्योंकि 20% अबव है तो 125 बाई 100, सो 6 लाख आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना था। इसके अलावा ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो 6 लाख आ चुका है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 हो जाएगा लेस, तो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, हैंस GP इज़ 1,20,000। सो ये बात हो गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या फिर डेटर टर्नओवर रेशो, दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इससे हमें
हमारी क्रेडिट सेल क्या है और हमारे जो डेटर्स हैं उनसे कितने टाइम के बाद पैसा आ रहा है, उन बीच का उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में पता चलता है। इसका फॉर्मूला है टीआर मीन्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और ये टाइम्स में आता है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो टोटल सेल होगी उसमें से कैश सेल लेस हो जाएगी और रिटर्न इनवर्ड यानी कि जो सेल रिटर्न है वो भी लेस हो जाएगा। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में आएंगी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2, और ट्रेड रिसीवेबल में डाटर और बीआर आते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर लेस नहीं होगा। जब हमने करंट रेशो की बात की थी तो उसमें प्रोविज़न लेस हुआ था, लेकिन यहाँ पर लेस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रोविज़न को लेस कर देंगे तो यहाँ पर शो होगा कि पेमेंट डेटर से आ चुकी है, लेकिन असल में तो वो प्रोविज़न है। सो अगर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है, सो डेज इन ए ईयर बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगा। डेज होते हैं 365 और बाय में जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो बाय में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, दिस रेशो indicates the relationship between net credit purchase and average trade payable during an accounting period। तो ट्रेड रिसीवेबल में हमें क्रेडिट सेल कितनी हो रही है और कितने टाइम के बाद हमारी जो पेमेंट आ रही है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन ट्रेड पेबल में हम कितने टाइम के बाद पेमेंट कर रहे हैं और हमारी क्रेडिट परचेज क्या है उसके बारे में पता चलता है। TPTR मीन्स ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले की बात करें तो नेट क्रेडिट परचेजेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, तो ये टाइम्स में आता है। नेट क्रेडिट परचेज में आएंगे टोटल परचेज में से हम कैश परचेज लेस कर देंगे और जो क्रेडिट परचेज पर हमने रिटर्न कर दिया है वो भी लेस हो जाएगा। सो इस तरह से आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। वहीं अगर एवरेज ट्रेड पेबल की बात करें तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। ट्रेड पेबल में आते हैं क्रेडिटर्स और बीपी, जबकि ट्रेड रिसीवेबल में आते थे डेटर्स और बीआर। सो इसके अलावा अगर हम एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें तो सेम फॉर्मूला डेज इन ईयर बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब हम नेक्स्ट जो था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसकी बात करें तो दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से हमें रिलेशनशिप का पता चलता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और वर्किंग कैपिटल में। फॉर्मूला होगा इसका WCTR मीन्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, तो ये टाइम्स में आता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो ये बात हो गई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। सो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 करोड़ 60 लाख, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 12 लाख के, बीआर हैं 8 लाख के, बीपी हैं 60,000 के, परचेज है 1 करोड़ 50 लाख की और डेटर्स हैं 40 लाख के। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। सो फॉर्मूले में नेट क्रेडिट सेल आती है और बाय में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो यहाँ पर सेल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, कैश है या क्रेडिट, सो यहाँ पर हम मान लेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख बाय जो हमारे पास डेटर्स हैं वो हैं 40 लाख की और उसमें ऐड हो जाएंगे बीआर 8 लाख की। सो 3 करोड़ 60 लाख बाय 48 लाख, तो ये आ रहा है 7.5 टाइम्स। और वहीं अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, बाय में आ जाएगा 7.5, तो ये आ रहा है 49 डेज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेज बाय आता है, बाय में आता है एवरेज ट्रेड पेबल। सो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं क्रेडिटर्स और बीपी। सो 1 करोड़ 50 लाख की है परचेज, यहाँ पर गिवन कुछ मेंशन नहीं है तो मानी जाएगी क्रेडिट। बाय में आ रहे हैं बीपी प्लस क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर बीपी हैं 60,000 की और 12 लाख के हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऐड, तो ये आ रहा है 11.9 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें तो 365 डेज बाई 11.9 31 डेज़ का आ रहा है एवरेज पेमेंट पीरियड। सो ये बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। सो अगर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,30,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,80,000, रिटर्न 10,000, लिक्विड एसेट्स 1,40,000, करंट लाइबिलिटीज़ 1,05,000, इन्वेंट्री 90,000। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें ऐड हो जाएंगे कैश और क्रेडिट रेवेन्यू और माइनस हो जाएंगी जो रिटर्न आ रहा है। सो 1,30,000 प्लस 3,80,000 माइनस हो जाएगा 10,000, तो ये आ रहा है 5 लाख। टोटल सेल आ गई है 5 लाख की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास है 1,05,000 की। करंट एसेट्स नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स हैं और इन्वेंट्री भी है। सो हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर हमें करंट एसेट्स निकालनी है तो लिक्विड एसेट्स में अगर हम इन्वेंट्री जोड़ दें तो आ जाती है करंट एसेट्स। तो यहाँ पर 1,40,000 प्लस 90,000 2,30,000, तो ये आ गई करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं ऑलरेडी 1,05,000 की। तो यहाँ पर 2,30,000 माइनस 1,05,000, तो यहाँ पर आ रहा है 1,25,000। तो वर्किंग कैपिटल आ गई 1,25,000 की। सो 5 लाख आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बाय में 1,25,000, तो 4 टाइम्स आ गई यहाँ पर वर्किंग कैपिटल। अब जो एक्टिविटी और जो टर्नओवर रेशियो हम कर रहे हैं इसमें जो लास्ट रेशियो आता है वो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। इसमें हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल रेवेन्यू बाय नेट फिक्स एसेट। और नेट फिक्स एसेट में फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस होगा। इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इसका मेन पर्पज़ होता है इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन सही हो रहा है या नहीं। अगर जो टाइम्स में हमारा रेशियो आ रहा है जितना ज़्यादा वो होगा उसका मीनिंग होगा कि हमारी एसेट्स अच्छे से यूटिलाइज हो रही हैं, लेकिन जितना कम आएगा टाइम्स में तो उसका मीनिंग होगा एसेट्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रही। अगर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 16,40,000, रिटर्न्स हैं 40,000 की, ग्रोस फिक्स एसेट हैं 6 लाख की और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है 1 लाख का। सो नेट रेवेन्यू आ जाएगा 16,40,000 माइनस 40,000 16 लाख। नेट एसेट्स की बात करें तो 6 लाख माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 5 लाख। फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर इसे हम कह सकते हैं नेट रेवेन्यू बाय नेट फिक्स एसेट्स। नेट रेवेन्यू हमने फाइंड कर लिया 16 लाख, बाय में आ जाएंगी 5 लाख जो कि नेट फिक्स एसेट्स है, तो ये आ रहा है 3.2 टाइम। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सो हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो हो चुका है पूरा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो की। उसमें भी 5 रेशियो इंक्लूड होते हैं और सभी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।